ये क्या है? दादी जी, ये मैंने पिंकू जी की गुमशुदगी के लिए पोस्टर छपवाया है। पढ़िए मैंने इस पे क्या लिखा है। इस गुमशुदा आदमी की पत्नी इसके गम में और याद में इस दुनिया से चल बसी। बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए जिस किसी ने भी पिंकू को देखा है नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। संपर्क नंबर। हाय पलक, हाँ तुम सच में स्वर्ग से धार रही हो? वैसे भी क्या करोगे जी के? क्या ही कहूँ, लेकिन ठीक ही है। बिना पिंकू के इस दुनिया में तुम जी के करोगे क्या? क्या दादी जी, क्या बोल रही? मैं क्यों आत्महत्या करने जा रही हूँ? ओह हाँ, आप तो इसी का इंतजार कर रही है ना दादी जी कि मैं कब मरूं। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये तो मैं बस अफवाह फैला रही हूँ। वाह, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा दादी जी कि ये अफवाह सुनकर वो नागिन लीजा अपने दिल से बाहर आएगी और पिंकू जी को साथ में लेकर आएगी। वो साथ लेकर आएगी। अब एक काम करते हैं, ये पोस्टर ना लीजा के ऑफिस के पास और उसके अगल बगल गलियों में भी लगा देते हैं। अरे दादी जी, इन दोनों के बीच के रास्ते का कांटा कौन है? मैं। अब जब वो कांटा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में, तो इस हकीकत से बेखबर वो लीजा अपने दिल से बाहर जरूर आएगी बिना डरे। वाह पलक, क्या दिमाग लगाया है? दादी जी इतनी चालाक है तो मैं आपके साथ रह रह के सीख ही गई हूँ। अब एक काम करते हैं दादी जी, ये लगा देते हैं। अब जैसे ही लीजा की नजर इस पोस्टर पर पड़ेगी, वो खुद हम तक पहुंच जाएगी। चल उठा लो। सॉरी जूही, सॉरी समर भाई, आप लोग को सुबह सुबह ऐसे परेशान किया। कोई बात नहीं। वैसे भाभी आपका तीज का व्रत तो अच्छे से हो गया, लेकिन अब आप और कितने दिन ऐसे ही भैया की इमेजिनेशन बनकर उनके आसपास रहोगे? हाँ रूही, अब बिना टाइम वेस्ट करे नाहर जीजू को सब कुछ सच बता दे। और कैसे जूही, नाहर जी तो अभी भी रोली को अपनी पत्नी मानते हैं। रूही, लेकिन रोली के पास जाने से जीजू हिचकिचाते, लेकिन आज भी तुम दोनों के प्यार का एहसास है उन्हें। रूही, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करना ही होगा। जूही, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें रोली को घर से बाहर भेजना होगा थोड़ी देर के लिए। मैडम, ये पोस्टर अपनी ऑफिस की दीवार पे किसने चिपकाया था? थैंक यू। इस गुमशुदा आदमी की पत्नी उसके गम में और याद में इस दुनिया से चल बसी। बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए जिस किसी ने भी पिंकू को देखा है नीचे What? पलक? पलक चल बसी? मुझे नहीं पता था कि पलक पिंकू से इतना प्यार करती है कि वो उसके बिना जिंदा भी नहीं रह पाएगी। ओह गॉड, बेचारी ओल्डी आंटी और अंकल, उनकी क्या हालत हो रही होगी। नहीं लीजा, अब तुझे पिंकू को छोड़ना ही होगा। पिंकू, और वैसे भी अब जब पलक चल बसी है तो पिंकू को तो मैं कभी भी अपना बना लूंगी। एक काम करती हूँ, गार्ड्स को फोन करके बोलती हूँ कि वो पिंकू को छोड़ दे। वेट अ मिनट, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना लीजा कि वो ओल्डी आंटी और पलक तुम्हें अपने ट्रैप में ले रही हो। इतना इजी नहीं है। जब तक मैं ये कंफर्म ना कर लूं कि पलक मर चुकी है, तब तक पिंकू को नहीं छोड़ूंगी। बट लीजा,
तुम लीजा बन करके नहीं जा सकती। उसके लिए तुम्हें एक नया लुक लेना होगा। जी जी पंडित जी, शाम को पाठ के लिए पहुंच जाऊंगी। रोली, ये तुम कौन से पाठ के बारे में बात कर रही थी? मम्मी जी, तीज की पूजा में जब से सांप देखा है तब से मन बहुत घबरा रहा है। भगवान ना करे वो सांप मुझे और नाहा जी को डस लेता तो मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाती। रोली, कुछ हुआ तो नहीं ना? पर दादी, हो तो सकता था ना। इसीलिए मैंने पंडित जी से बात की है और उन्होंने आज शाम मुझे मंदिर बुलाया है पाठ के लिए, इसलिए मैं आज रात भर घर पर नहीं रहूंगी। वाह, कितनी अच्छी बात है रोली, कितनी समझदार हो गई है तू, और पूजा पाठ में भी कितना ध्यान लगने लग गया है तेरा। पहले तूने तीज की तैयारियां इतने अच्छे से की और उसके बाद अब नाहर जी और अपने बारे में भी सोच रही है। खाटू श्याम जी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे तेरे ऊपर। हाँ, कुछ ज्यादा ही ध्यान लग रहा है आजकल इसका पूजा में। हमें तो डर लगता है कहीं इसकी भक्ति देखकर भगवान स्वयं धरती पर न उतर आए। हाँ, जाना है तो जाओ, पर ध्यान रहे कि हमारे खानदान के होने वाले वारिस पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अपना ख्याल रखना। जी दादी। लगता है खाटू जी ने हमारी सुन ली। आज रोली घर पर नहीं रहेगी। ये बिल्कुल सही मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। कैसे हुआ बहन जी? मैं क्या ही बताऊं बहन जी, मेरे पिंकू को न जाने किसने अगवा कर लिया। मेरी पलक ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली उसने। मुझे लगा था ये सास बहू की कोई चाल होगी। ये तो सच है, पलक सच में मर गई। नहीं लीजा, पिंकू को छोड़ना ही होगा, उसकी यहाँ जरूरत है। इतना टाइम हो गया, अभी तक तो लीजा को आ जाना चाहिए था। एक काम करती हूँ, बाहर जाके देख ही आती हूँ कि आई है कि नहीं। ये बेकारन यहाँ पे क्या कर रही है? ये कौन है और यहाँ क्यों आई? से पूछती हूँ अभी। ओ तेरी, तो ये लीजा है। आखिर नागिन पकड़ में आ ही गई। इसे तो मैं अब बताती हूँ। इससे पहले कि पोते के नाम लेने पर दादी हंगामा करे, जल्दी से उसे सरप्राइज दे देती हूँ। हेलो, सुनो, उस लड़के को जल्दी से लेकर के मंदिर पे पहुंचो। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।